आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शंस? सो इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन इट इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्रेस वर्ड से लिया गया ये एक्सप्लिसिट। अगर आप y की वैल्यू x की टर्म्स में लिख पाते हैं ईजिली, तो वो फंक्शन जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बट if y cannot be expressed in terms of x, then it is implicit function. अब ये एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ x की टर्म्स में तो आसानी से निकाली जा सकती है। इन दोनों टर्म्स में से मैंने y कॉमन लिया, बच गया 2x + 3। वो 2x + 3 इधर 7x² के डिनोमिनेटर में आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 7x² अपॉन 2x + 3। तो y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. So this is an example of a explicit function. अब इसमें देखिए, this is sin of xy. ये जो xy है वो एंगल की जगह पे दिया हुआ है इसमें, sin of xy प्लस y² प्लस 2xy। तो इसमें क्वाड्रेटिक टर्म भी आ गई y² में, लीनियर टर्म भी है, और ये sin xy वाली टर्म भी आ गई। बिकॉज ऑफ दिस y की वैल्यू x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम y की वैल्यू x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको इस तरह से की एक इक्वेशन दी हुई है x और y की टर्म्स में, जिसमें आप y की वैल्यू x की टर्म्स में नहीं निकाल पा रहे हैं आसानी से, तो फिर उसमें से dy/dx y का डेरिवेटिव x की टर्म्स में कैसे निकालेंगे, ये हमें आज सीखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एज सच। जो भी स्टेटमेंट दी हुई है पूरी इक्वेशन को हम सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो sin xy, इसमें x की जगह पर xy है, तो sin x की फॉर्म है, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो sin xy का cos xy। अब x की जगह पे xy है, तो चेन रूल अप्लाई करते हुए हमें डेरिवेटिव ऑफ xy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y² जो है, अब यहाँ पर x की जगह पे y आ गया, तो x का स्क्वायर x की पावर n की फॉर्म है, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो y² का डेरिवेटिव हो गया 2y। लेकिन x की जगह y है, तो y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, तो इसलिए 2y × dy/dx। अब ये मान लीजिए जिस भी टर्म में आपका y होगा उसमें y को x लेते हुए डिफरेंशिएट कर दीजिए सिंपली x वाले फॉर्मूले लगा के, और मल्टीप्लाइड बाय dy/dx करना। अब दिस इज 2 × द प्रोडक्ट ऑफ xy। तो x और y दोनों ही फंक्शंस हैं, xy में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो 2 × डेरिवेटिव ऑफ xy, तो x × डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y × डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो x × डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y × डेरिवेटिव ऑफ x और इक्वल टू 0। अब हमने इस xy का डेरिवेटिव करना है, cos xy × डेरिवेटिव ऑफ xy वाली टर्म है, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1, y एज सच प्लस x एज सच, और y का डेरिवेटिव dy/dx। ये टर्म एज सच लिखी मैंने, इसमें ये ब्रैकेट ओपन किया मैंने, 2x dy/dx प्लस 2 × y 2y। जब सारी टर्म्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, dy/dx जिन टर्म्स में है उन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, और जिन टर्म्स में dy/dx नहीं है उनको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। अब जैसे आप अगर ये ब्रैकेट खोलें, तो फर्स्ट टर्म cos xy × y, इसमें डेरिवेटिव नहीं है, dy/dx नहीं है, ये टर्म राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, y × cos xy। और ये जो 2y है इसमें भी dy/dx नहीं है, तो ये टर्म भी प्लस की थी, राइट में जाके माइनस हो जाएगी। आपके पास ये 3 टर्म बची, cos xy × x dy/dx, 2y × dy/dx और 2x × dy/dx। ये आपकी dy/dx वाली टर्म्स हैं, ये हमारी LHS में रह जाएंगी। अब इन तीनों में से हम dy/dx कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले करके ये जो कॉमन लेके ब्रैकेट में आएगा x cos xy प्लस 2y प्लस 2x, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इधर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके बचा 2y प्लस y cos xy। तो ये आपकी dy/dx की वैल्यू आ गई।
यही आपका डेरिवेटिव। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से 1। यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये हमें गिवन है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर y साइन इन्वर्स x के इक्वल है तो x जो है वो साइन y के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इफ़ y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, तो इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन से y साइन इन्वर्स x के इक्वल है तो x साइन y के इक्वल होता है। मतलब x की जो इमेज है आपकी साइन इन्वर्स फंक्शन में y के इक्वल है तो y की साइन इमेज x के इक्वल होगी। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि अगर परपेंडिकुलर आपका x है तो हाइपोटेन्यूज 1 है, क्योंकि साइन y x अपॉन 1 मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स x अपॉन 1। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बेस फाइंड आउट करेंगे तो बेस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों साइड्स आपको इस ट्राइंगल की पता चल गई, इसका एक एक्यूट एंगल y है। अब हम इस x इज इक्वल टू साइन y को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव आपका 1 और साइन y का डेरिवेटिव कॉस y। तो साइन y का डेरिवेटिव आपका कॉस y आ गया, लेकिन यहाँ पर x की जगह पे y है और आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन कॉस y, यानी कि सीकेंट y। सीकेंट y आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपका 1 है और बेस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y आप क्या लेकर के चले थे, साइन इनवर्स x, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप कॉस का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x वही है -1 to 1। एंड टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप देखें तो वो आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x इज अ रियल नंबर। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x इज अ रियल नंबर। सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, where x belongs to all the real numbers minus the open interval -1 to 1। and cosec inverse x का डेरिवेटिव है -1 अपॉन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x belongs to all real numbers minus -1 to 1। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगा दें आप। और फिर ये जो x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको डेरिवेटिव करने के लिए, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि अगर ये साइन इन्वर्स है तो ये साइन का कोई फॉर्मूला बन जाए, या साइन का नहीं बन रहा तो कॉस का बन जाए। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसलिए मैंने x की वैल्यू पुट की टेन थीटा। जब भी x आप टेन थीटा लेते हैं तो थीटा टेन इनवर्स x होता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि y की वैल्यू अगर साइन इनवर्स x है तो x जो है वो साइन y हो जाता है, या y की वैल्यू टेन इनवर्स x है तो x टेन y हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि अगर x हम टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा टेन इनवर्स x होगा। तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा रख दिया हमने। अभी अगर ये
साइन के साथ साइन होता तो साइन इन्वर्स और साइन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और इन्वर्स फंक्शंस का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। अब ये कह सकते हैं कि साइन और साइन इन्वर्स मिलके दे वैनिश। ऐसे साइन और साइन इन्वर्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में थीटा की इमेज थीटा आ जाती है, दैट वी हैव टू यूज। यहाँ पर मेरे को कॉस को साइन में बदलना है, तो हमें मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा होगा। तो इस कॉस 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख दिया हमने। तो साइन और साइन इन्वर्स आइडेंटिटी फंक्शन की वजह से ख़त्म हो गए और हमारे पास π/2 माइनस 2 थीटा बचा। अब हम थीटा की इसकी वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। स्टेटमेंट बन गई π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब आपके पास आ गया है y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं। y का dy/dx लिख देंगे, π/2 का 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। सो दिस इज़ द वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।